21 और 21 को हमें डेटा मिला गूगल फॉर्म में, यानी इन्हीं डेट्स में एग्जाम हुए होंगे। हालांकि ये आपको पता है कि 16 से या 15 से 22 तक चले, 21 तक चले, 23 तक चले, लेकिन इन 3 ही डेट्स में एग्जाम दिखा रहा है जो गूगल फॉर्म का डेटा है आपका, क्योंकि इससे अलग किसी का भी डेट होगी ही नहीं। हाँ, और 21 जन को और 16 जन को थर्ड शिफ्ट में पेपर नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसमें डेटा नहीं है बच्चों का। तो इसका मतलब, और ये 10-10, 15-15 बच्चों का था, तो हम ये मान लेते हैं कि वो फेक ही होगा, बच्चों से गलती हुई होगी। तो भाई हमने इन शिफ्टों के हिसाब से देखा तो कि क्या नॉर्मलाइजेशन बच्चों का बन सकता है। और भाई इस बार ना नॉर्मलाइजेशन आपका शिफ्ट वाइज होगा, है ना, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, हर शिफ्ट से बराबर बच्चे पास किए जाएंगे, उस टाइप का नॉर्मलाइजेशन है। इक्वी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन इसको बोलते हैं। जेड स्कोर पहले चलता था, अब ऐसा नहीं है। तो भाई 62.25 एवरेज मार्क्स इस शिफ्ट में थे। आरडब्ल्यू के मॉक में इन बच्चों के 61.101 बनते थे। अब जब हर शिफ्ट से बराबर बच्चे पास किए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात, इस बात को भी देखा जाता है कि किस शिफ्ट में किसी में होशियार बच्चे तो नहीं बैठ गए सारे। अगर ऐसा हो रहा होगा तो फिर उस शिफ्ट वाले बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो उस शिफ्ट का एवरेज पेपर हार्ड होने के बाद भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा। जाएगा कि नहीं खुद बताओ, अगर किसी शिफ्ट में होशियार बच्चे बैठ जाएं तो उसका एवरेज अप चला जाएगा। तो हमने देखा कि आरडब्ल्यू के मॉक स्कोर से हम ये अंदाजा लगाते हैं एवरेज से, तो हमने देखा आरडब्ल्यू के मॉक स्कोर का एवरेज लगभग सारी शिफ्टों में एक जैसा ही है, 61.92, 62, तो ये लगभग एक जैसा ही हुआ, 61-62 के आसपास ही बन रहा है। लेकिन ये हमारा हैरान कर देने वाला था कि इस शिफ्ट के बच्चों का 71 आरडब्ल्यू के मॉक में स्कोर रहता था एवरेज। तो ऐसा तो है, अब एवरेज ले रहे हैं, अब 800-900 बच्चों पे कैलकुलेशन चल रही है, तो ये गलत भी नहीं बैठ सकती। कोई ज्यादा भर देगा तो कोई कम भी भरेगा, तो वो तो सब सटीक ही आता है, एवरेज यहां से भी पता लग रहा है। पर इससे एक बात पता लग रही है, अगर ये सही है, अगर ये सही भरा है बच्चों ने, तो फिर इस शिफ्ट में काफी होशियार बच्चे बैठे हैं। हो सकता है शिफ्ट सबसे हार्ड हो, लेकिन अब इस शिफ्ट को नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि भाई नुकसान कैसे, क्योंकि इसका एवरेज बच्चों ने 63 पॉइंट कुछ पैसे पहुंचा दिया, जबकि शिफ्ट हार्ड हो सकती है, क्योंकि इस शिफ्ट में होशियार बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी इक्वी परसेंटाइल मेथड लगता है तो इस बात का नुकसान होता है। पर ये एकदम प्रमाणित नहीं है, क्योंकि बच्चों ने स्कोर भरे हैं, हो सकता है भाई इधर उधर कर दिया हो, तो मैं इसको प्रमाणित तो नहीं मानता, क्योंकि बच्चों का भरा हुआ स्कोर ले रहे हैं और उसका भी हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हाँ, हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन में अगर सबको प्लस प्लस ही हो, किसी का घटे नहीं, तो फिर किसी शिफ्ट में ऐसा होता है कि उसका ना बढ़ता है ना घटता है। तो फिर सबसे आसान शिफ्ट 20 जैन की थर्ड शिफ्ट हमें मिली, क्योंकि उसका एवरेज सबसे ज्यादा था उस हिसाब से। और अगर 20 जनवरी की थर्ड शिफ्ट सबसे आसान है, तो बाकी शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन में इतने इतने मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा, मैक्सिमम 1, 2 या 3 नंबर ही मिल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के। लेकिन इस बार जो एसएससी सीजीएल में हुआ, वहां भी इक्वी परसेंटाइल मेथड था, और भी जिन भी पोस्टों में हुआ है सब में इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा, तो बच्चों के मार्क्स घटे भी हैं। तो एक नॉर्मलाइजेशन ये लग सकता है बढ़ने और घटने वाला। और अगर आपका प्लस माइनस का लगा, तो मैक्सिमम 2 नंबर माइनस हो सकते हैं इस शिफ्ट में। और बाकी शिफ्टों को किसी, इस शिफ्ट में भी माइनस है, -0.74, यानी एक भी पूरा माइनस नहीं है इस शिफ्ट में। मैंने बताया इस शिफ्ट में इस वजह से नुकसान हो सकता है बस। बाकी शिफ्टों में प्लस ही हो रहे हैं, पर एक नंबर भी पूरा किसी को नहीं मिल रहा है। तो यानी पेपर का लेवल लगभग एक जैसा रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में अंतर देखने को नहीं मिलेगा एडब्ल्यूटीपीओ में, ये क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों कि भाई कितने कितने कैंडिडेट्स पर शिफ्ट में हमें डेटा दिया है, तो उतना ही हमने यहाँ पर लिखा है। हालांकि एक बात, जो शिफ्ट सबसे आसान होती है उसकी एक खास बात होती है, उसके सबसे ज्यादा बच्चों का डेटा उसी शिफ्ट में आता है, ये हमने बहुत बार देखा है। अब आप देखो कि हर शिफ्ट, मतलब ये देख सकते हो कि शिफ्ट वाइज भी देख सकते हो कि आपकी शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज बच्चों का कैसा कैसा स्कोर रहा है, ये भी हमने भरवा लिया था, है ना। तो कंप्यूटर भी बच्चे आपकी शिफ्ट में, कंप्यूटर जैसे इस शिफ्ट में बहुत ही आसान है, एवरेज ही बच्चों का 8-9 नंबर आ रहा है। तो इस शिफ्ट का कंप्यूटर आसान होगा, इस शिफ्ट का कंप्यूटर मुश्किल रहा होगा, 6.61 ही है, यानी 21 जैन की फर्स्ट शिफ्ट का कंप्यूटर बहुत मुश्किल है, तो उसकी कुछ और आसान हो गया होगा। तो इस तरह से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है पूरे उसको। ठीक है, कोई बच्चा कहे कि सर मेरा तो बहुत ही मुश्किल पेपर था, आप ऐसे कैसे कह रहे हो सकता है कोई सा एक पोर्शन आपकी शिफ्ट, मान लो सबसे आसान भी मैं बता रहा हूं, लेकिन आपकी शिफ्ट में कंप्यूटर भी मुश्किल रहा है, ये भी दिख रहा है औरों से। तो इसलिए आप केवल कंप्यूटर से जज नहीं कर सकते पूरा पेपर, है ना। तो ऐसा जो है, ऐसा मत सोचना कि मैंने आपकी शिफ्ट को आसान बता दिया, ये एवरेज बता रहा है, मैं नहीं, मैं कौन बताने वाला होता हूँ। अब आप देखो एडब्ल्यूटीपीओ के कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं, कितने से प्लस, जैसे 90 प्लस भी 7 बच्चे हैं। हालांकि हम सबका, क्योंकि उन्होंने प्रूफ भेजा होगा, तो उस प्रूफ को अभी सबका चेक नहीं किया है हमने, तो देखेंगे कि इतने हैं भी या नहीं है। 85 प्लस ये 17 बच्चों के मार्क्स हमें मिले हैं जो गूगल फॉर्म में भरा है। 80 प्लस 101 बच्चों के मार्क्स मिले हैं। 75 प्लस 405 बच्चों के मार्क्स मिले हैं। तो ये डेटा दिया हुआ है, और इस 405 में 101 भी है, कभी सोचो 405 ही अलग से नहीं, 75 प्लस टोटल जो हमें गूगल फॉर्म मिला है, उनमें 75 प्लस बच्चे 405 है टोटल, ये सब भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं कितने से कितने प्लस कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। 1000 बच्चे हमें मिले हैं 70 प्लस, 1050, तो उस तरह का ये डेटा हमें मिला इस गूगल फॉर्म से। तो मैंने सारे आंकड़े पेश कर दिए। ये है हमारा कैटेगरी वाइज एवरेज, हमने देखा किस कैटेगरी में कितने बच्चों पे कैलकुलेशंस की गई हैं, और किस कैटेगरी में जो है एक्स सर्विसमैन का डेटा बहुत कम होता है, तो इसको मैं नेग्लेक्ट करूंगा, तो ये कट ऑफ काफी कम जाएगी, ये काफी कम जाएगी, तो इसको आप ना लें, क्योंकि एवरेज दिखा रखा है यहाँ तो। और भाई 20 गुने बच्चे पास होंगे, अर्थात 11,000 बच्चों को लिया जाएगा। यूआर में 65.94, मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ बताऊंगा बच्चों इसके बाद, ये अभी एवरेज बता रहा हूं कि पिछली बार भी हमने एवरेज देखा था, तो उससे कुछ ऊपर गई थी कट ऑफ, तो वो उतना अंदाजा हमने इस बार भी लगाया है। तो 65.94, ईडब्ल्यूएस 64.01, ओबीसी 63.51, ये हमारा क्या बन रहा है, एवरेज। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल महिला पुरुष यानी मेल फीमेल सबका मिला करके। अब अगर हम बात करें
कि भाई फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसको ये ना सोचें कि भाई ये बिल्कुल ही ओरिजिनल कट ऑफ चली जाएगी, एक्सपेक्टेड है। हम भी प्लस माइनस करके इसलिए रखते हैं। और भाई कितना कितना हम लगा रहे हैं आइडिया, मैंने पिछले गूगल फॉर्म को कैलकुलेट करते हुए लगाया है। मैं ये नहीं कहता कि सटीक बैठेगा, पर मुझे लगता है कि AWTPO में मैं शायद सटीक बैठूंगा, है ना। मैं HCM में इस बात की गारंटी नहीं लूंगा, पर मुझे लगता है कि शायद AWTPO में हमारे आंकड़े सही जाएंगे। UR की 69 +-3 मतलब इससे 3 कम भी जा सकती है, इससे 3 ऊपर भी जा सकती है। और ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है 11,000 बच्चों के लिए। EWS की 66 +-3 है। OBC 67 +-3 मेल कैंडिडेट्स के लिए है भाई। SC 61 +-3 और ST 60 +-3। वहीं मैं अगर देखता हूं कि फिजिकल के लिए फीमेल की कट ऑफ क्या क्या जा सकती है, तो मुझे यह मिला 63 +-2, EWS 57 +-2, OBC 58 +-2, SC 50 +-2, ST 40 +-2 के करीब करीब रहेगी। ऐसा मेरे को लगता है